हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पर सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी का लेवल बहुत ज़बरदस्त होगा। साथियों, अब समय है कि आपकी तैयारी का लेवल ज़बरदस्त होना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाले हैं। 2025 आपका एग्ज़ाम इतने हैं 2025 के अकॉर्डिंग कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी 2025 में ही है। आपका 10+2 रेलवे और आपका एनटीपीसी जूनियर असिस्टेंट के आपके कई एग्ज़ाम हैं और आपको निश्चित तौर पर ही कई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, ग्रुप डी के अंतर्गत यदि करेक्शन आप चाहते हैं तो उसमें करेक्शन ग्रुप डी के अंतर्गत चल रहा है, तो आप करेक्शन भी उसमें करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की त्रुटि आपके आगे एग्ज़ाम में रही, भरते टाइम आपके फॉर्म में रही, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं अभी ग्रुप डी के अंतर्गत। साथ ही साथ साथियों, कई एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका वीपीओ का एग्ज़ाम 1468 का जो एग्ज़ाम है, काफ़ी समय से लंबित था, उसकी भी डेट अब आ चुकी है। 27 अप्रैल उसकी डेट है। तो जितने भी लंबित एग्ज़ाम थे यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग, अभी यही थोड़े जो बड़े एग्ज़ाम थे आपका, एक जूनियर असिस्टेंट का और वीपीओ का। बाकी छोटे छोटे एग्ज़ाम तो कंटिन्यू उनकी डेट्स भी आ गई है। छोटे जितने भी एग्ज़ाम थे उतने ही एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग अब कोई भी मंथ खाली नहीं जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी जिसमें एग्ज़ाम ना ले रही हो। हर मंथ में कोई ना कोई यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर है, बल्कि 2 से 3 भी एग्ज़ाम हुए हैं। 2-2 एग्ज़ाम, 3-3 एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी ले रही है। तो यूपी ट्रिपल एस सी बहुत स्पीड से अपना वर्क कर रही है साथियों, और उसमें किसी का वेट ये नहीं हो रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी आपकी कितनी है, कितनी तैयारी नहीं है। तो वो तो आपको पहले से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाने करके चलनी है। जैसे कि आपकी 5512 की अभी डेट नहीं आई, लेकिन ये थोड़ा आइडिया उसमें हो गया है कि मई तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। मई में ऐसा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि आपका अब 5512 ही जो डिले एग्ज़ाम चल रहा है, एक लास्ट एग्ज़ाम वही रुक रहा है। इससे पहले आपका 1468 वीपीओ का ऐसा लग रहा था कि अभी इसकी कोई डेट नहीं, लेकिन उसकी भी डेट कंफर्म हो गई है आपकी 27 अप्रैल। तो जितने भी वीपीओ के एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे से तैयारी रखें। आपके पास में मार्च है और मार्च की भी अब कई दिन जा चुके हैं साथियों। आपका एक 1 वीक्स आपका मार्च का भी निकल चुका है। तो अब आपके पास में 20 डेज़ तो आपके अप्रैल के हैं और समथिंग 25 या समथिंग इतनी एग्ज़ाम डेट दिन आपके पास में मार्च के ही हैं। तो आप अच्छे से तैयारी रखें। आपके जो भी कंसेप्ट क्लियर ना हो, उन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। और वीपीओ के अंतर्गत मैं आपको पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ साथियों कि रीजनिंग का एक अच्छा रोल रहता है। रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है, इतनी आसान रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती जैसी आप सोच रहे होंगे। और जो जीएस का रोल है, जीएस में करंट आपकी स्पेशली, और कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी होंगे, और करंट का रोल भी काफ़ी रहता है जीएस के अंतर्गत। यूपी के क्वेश्चन होंगे, कुछ यूपी स्पेशल से क्वेश्चन होंगे। तो जीएस और आपका रीजनिंग एक अच्छा लेवल इसमें रहता है वीपीओ के अंतर्गत। हिंदी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। यदि आप कम समय भी हिंदी के अंतर्गत दे रहे होंगे वीपीओ में, तो तब भी आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसमें वर्तनी शुद्धि के इतने क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आएंगे, और आपका वर्णमाला से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। वर्णमाला से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत ही आसान, यदि आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को दे रहे हैं, टाइमिंग हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं, तो आपको हिंदी में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। आप 40+ या 50 के समथिंग भी उसमें कर सकते हैं। अच्छा स्कोर आप हिंदी में यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथियों, जितना समय अब आपके पास में बचा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप रीजनिंग को अच्छा समय दें। रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। रीजनिंग इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं होगी। रीजनिंग आपको जैसी एनटीपीसी के अंतर्गत रीजनिंग आती है स्नातक लेवल में, कुछ इस तरह का पोर्शंस आपको देखने को मिलेगा वीपीओ के अंतर्गत, क्योंकि वीपीओ में रीजनिंग ही आसान नहीं है। जो रीजनिंग अच्छे से कवर कर लेता है वीपीओ के अंतर्गत, वो डेफिनेटली अपना नंबर निकाल लेता है। रीजनिंग और जीएस दो सब्जेक्ट का बहुत अच्छा रोल रहता है, रीजनिंग और जीएस का। लास्ट पेपर में तो 50 क्वेश्चन थे। 50 आपके मैथ रीजनिंग के थे, और 50 जीएस के थे, और 50 आपके हिंदी के थे। तो इस तरह का पोर्शन 100 क्वेश्चन जो थे साथियों, ये आपका रीजनिंग और जीएस से थे।
और 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से थे। हिंदी का एक अच्छा लेवल आएगा और आप उसमें अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो 2 चीज़ों पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, रीजनिंग एंड आफ्टर दैट आपका जीएस। यदि यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप एक पोस्ट निश्चित तौर पर लेकर के जाएंगे वीपीओ के अंतर्गत। लेकिन 2 सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत अच्छी कमांड करनी है, जीएस एंड आपका और रीजनिंग। तो साथियों ये सब्जेक्ट इसके मेन सब्जेक्ट्स हैं वीपीओ के, तभी इसमें आप अच्छा लेवल प्राप्त कर सकते हैं। और वीपीओ के अंतर्गत आपका यूपी स्पेशल भी आएगा और यूपी स्पेशल आपको जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत भी देखने को मिलने वाला है। 20 क्वेश्चन साथियों, बहुत ज़्यादा पोर्शन है आपका यूपी स्पेशल का। 20 क्वेश्चन आपको जूनियर असिस्टेंट में मिलने वाले हैं और जूनियर असिस्टेंट के आपके 2 एग्जाम है, 3284, आफ्टर दैट आपका 5512। तो अभी से ही आप, अभी भी आपके पास समय है जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं है 5512 की। और पैट 2023 की मेरिट भी लगने वाली है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। तो उस पर जो वैकेंसी हैं आपकी 2700 करके पोस्ट आई थी, अब 3200 कुछ में इंक्रीज़ हो गई हैं। तो उस पर भी मेरिट लगने वाली है। कितने बच्चे उसमें रखे जाएंगे, कितने बच्चे उसमें नहीं रखे जाएंगे साथियों। 5512 की अपेक्षा इसमें फॉर्म अब की बार कम फिलअप हुए हैं, तो आपको यहाँ पर भी चांस हैं। और पैट भी कम ही बच्चों ने दिया था 2023 का, तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के साथ 2 एग्ज़ाम हैं आपके, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप निश्चित तौर पर एक पोस्ट लेकर के जाएंगे। तो साथियों लगे रहो ये यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल के साथ। आपको यहाँ से एक मोटिवेशंस वीडियो कंटिन्यू मिलती रही है और हमेशा आपको यहाँ से एक अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।